वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा क्या है और इसके मेथड्स क्या हैं कलेक्शन के, वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सिलेबस पे नज़र लगा लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में जो वन शॉट वीडियो रहने वाली है, पहले 2 टॉपिक प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा आपको, और मैथड्स क्या हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के कलेक्शन के, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चनरी पे रहेगा डिटेल लेक्चर, जिसमें हम क्वेश्चनरी के प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज A to Z सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। टेबुलेशन और कंपाइलेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट का बेसिक कंसेप्ट एप्लीकेशन दिया है। उसके बाद थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर आपको सिलेबस में दिया गया, होलसेल और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी साथ में है। डेमोग्राफिक सेंसस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से हम डिटेल से करेंगे। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है साथ में दिया है, जिसमें फर्टिलिटी के बारे में, जैसे कि मेजर ऑफ फर्टिलिटी, क्रूड फर्टिलिटी रेट क्या है, स्पेसिफिक, ये सारा इसमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, कुछ यहाँ पर मेंशन किए हैं, हम डिटेल से इसको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है और इसके मैथड क्या है कलेक्टिंग के। तो ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है आज की वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। जो भी एस्पिरेंट हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। व्हाट्सएप मैसेज करके FAA लिखेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, किस तरीके से तैयारी करनी है और जो लेटेस्ट JKSSB का पैटर्न है उस हिसाब से ही तैयारी करवाई जा रही है। GK हमारा कंप्लीट हो चुका है, अकाउंटेंसी भी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है, ये चीज़ समझने से पहले हम बात करेंगे डाटा क्या है, फिर हम प्राइमरी और सेकेंडरी पे आएंगे। डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा मतलब जस्ट एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर को ही डाटा कहते हैं। इट इज़ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। डाटा मीन्स वो इंफॉर्मेशन जो हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कलेक्ट करते हैं या स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, सच एज सर्वे किया डाटा है, कोई स्टडी की डाटा है, कोई एनालिसिस की हमने, वो डाटा है। डाटा यूजली कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द सेम क्वांटिटी अरेंज्ड टुगेदर। डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ सेम क्वांटिटी को अरेंज करते हैं हम टुगेदर, इसको डाटा कहते हैं। डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, फिर भी थोड़ा बहुत आपका आइडिया होना चाहिए डाटा है क्या, फिर हम आगे सेकेंडरी प्राइमरी क्या है वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ डाटा की बात करें तो हम जनरली इसको 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। नाम से पता चल रहा है, क्वालिटेटिव होगा जिसमें क्वालिटी को देखा जाए, जैसे इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, विजडम। और क्वालिटी में जिसमें जो चीज़ मेजर की जाए क्वांटिटी में, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बास्केटबॉल टीम, हाइट, वेट, इस तरीके की चीज़ों को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोर्स ऑफ डाटा, सोर्सेज ऑफ डाटा। डाटा के 2 जनरली सोर्स होते हैं, या तो वो प्राइमरी डाटा होगा या सेकेंडरी डाटा होगा, और यही आपके सिलेबस में है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है। तो पहले इसके लिए हमें प्राइमरी डाटा को समझना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी डाटा को समझना, ठीक है। जब हमें समझ आ गया प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, फिर इसके मेथड हम देखेंगे कलेक्शन के, कैसे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है और कैसे सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, डेफिनेटली ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है हमने। प्राइमरी डाटा इज अ डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, इस डेफिनेशन में सारी कहानी खत्म हो जाती है प्राइमरी डाटा की। प्राइमरी डाटा वो है जो एक कलेक्ट करने वाला जो होता है, जो उसको डाटा को कलेक्ट कर रहा है, उसको इन्वेस्टिगेटर के, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है डाटा को, इन्वेस्टिगेट जो गेटर होगा खुद कनेक्ट कर गया, ऐसे नहीं किसी और को भेज दिया, खुद कलेक्ट करेगा। और पहली बार फर्स्ट टाइम, ये ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को लेने गया वो नहीं, फर्स्ट टाइम ओरिजिनल सोर्स से डाटा लेगा, वो हम कहेंगे इसको प्राइमरी डाटा। नहीं समझ आया तो इसीलिए हमने करैक्टरिस्टिक रखे हैं, ताकि एक एक करैक्टर पढ़ते जो आपको समझ आता जाएगा प्राइमरी डाटा है क्या। सबसे पहला ओरिजिनल डाटा। प्राइमरी डाटा जो होता है वो ये ओरिजिनल डाटा होता है। मतलब क्या हुआ, इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड अर्लियर। ओरिजिनल सोर्स से लिया गया डाटा है, पहले यूज हुआ डाटा नहीं है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन,
और ये जो प्राइमरी डाटा होता है ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कलेक्ट द डाटा, ये नहीं है किसी को भेजा, पहले ही कलेक्ट हुआ था फिर उसने देखा। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट हैंड कलेक्टर, इन विच जो इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर डाटा को कलेक्ट करता है। अब जाके करे या टेलीफोनिकली करे, इंटरव्यू ले, कैसे करे वो हम आगे मेथड्स में देखेंगे। स्पेसिफिक पर्पस, डाटा इज कलेक्टेड फॉर पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव आर स्टडी, मोर लायबल होगा एंड एक्यूरेट होगा ये जो प्राइमरी डाटा है, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी होगा। सिंस इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली, चांस ऑफ एरर लेस, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राइमरी डाटा में एरर के चांस ज़्यादा हैं, सेकेंडरी में होंगे। प्राइमरी क्योंकि खुद कलेक्ट किया है, चांस ऑफ एरर बहुत लेस होते हैं। कॉस्टली ज़रूर है ये, अगर आपको कहीं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ही आएगा, हम एमसीक्यू सेशन भी इस पर रखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी डाटा बेशक ओरिजिनल होता है, फर्स्ट हैंड होता है, स्पेसिफिक होता है अपने पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, लेकिन कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंडरी डाटा कहीं से भी उठा लो, अगर आप यहाँ किसी को बोल दो यार कलेक्ट कर लो डाटा, या कोई पहले से पब्लिश था उसी को उठा लिया, वो इजी है, सस्ता पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी डाटा जो इन्वेस्टिगेटर जो खुद जाकर पर्सनली कलेक्ट करता है, कॉस्टली भी पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इट रिक्वायर मोर मनी, टाइम एंड एफर्ट बहुत लगते हैं, ये इसमें आपने याद रखना है। ओके, इसके अलावा हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी डाटा, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करता है, ये नहीं कहना पहले सेंसस हुआ था हम उसका डाटा उठा रहे हैं, वो बात अलग है। पब्लिश्ड सेंसस हो गया, फिर हम किसी अदर पर्पस के लिए उस डाटा को उठा रहे हैं, वो सेकेंडरी में जाएगा। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉपुलेशन चेक करने के लिए सेंसस कर रही है, तो उसके लिए क्या कर, हर एक बंदा लगाएगा, आप जाओ देखो पता करो पूरा, खुद जो एक पर्सन जाएगा, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आ टीचर कलेक्टिंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फॉर एनालिसिस, सर्वे कंडक्टेड बाय अ रिसर्चर ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, अ शॉपकीपर कलेक्टिंग डेली सेल्स डाटा, और फील्ड सर्वे। देखो मैंने एग्जांपल काफ़ी सारे रखे हैं, एक एग्जांपल से आपको शायद ना समझ आए। फील्ड सर्वे ऑन लिटरेसी रेट इन द विलेज। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सोर्स है, ये प्राइमरी सोर्स है, आपको बता दूँ, जो आपको मैंने एग्जांपल्स बताई। तो अभी तक स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब कभी आप पढ़ने बैठो तो आप खुद को समझाया करो कि आज हम सोर्सेज ऑफ डाटा पढ़ेंगे, और सोर्सेज ऑफ डाटा दो हैं, प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स। तो पहले हम प्राइमरी डाटा पढ़ेंगे, वो क्या है, फिर पढ़ेंगे सेकेंडरी डाटा। और अभी हमने पढ़ा प्राइमरी डाटा, और जिसमें हमने देखा प्राइमरी डाटा वो होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर कलेक्ट करता है फर्स्ट टाइम जाकर। ओरिजिनल डाटा होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। बेशक इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये मोस्ट रिलायबल रहता है, एक्यूरेट होता है। एग्जाम्पल आपको कुछ दिए हैं, या आप याद रखना है, नोट्स आपके सामने होने चाहिए। वीडियो जब भी देखो, नोट्स मैंने पहले ही ग्रुप में डाल दिए हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करोगे तो आपको ज्वाइन करते ही मिल जाएंगे। उसका प्रिंट निकाल के रखना है, वीडियो देखी और अच्छे से नोट्स को पढ़ा, ठीक है, तब जाके फ़ायदा होगा। वीडियो खाली देख कर चलेगी, काम नहीं होगा। सोचो हो यार समझ तो आगे देखा जाएगा एग्ज़ाम, ऐसा नहीं होगा। वीडियो देखो, समझो, फिर जाकर नोट्स पे बैठो, 1-2 घंटा लगाओ, अच्छे से याद करो चीज़ों को, तब जाके एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डाटा। जैसे कि आपको बताया हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पढ़ रहे हैं, प्राइमरी डाटा आपने देखा, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डाटा क्या है। सेकेंडरी डाटा इज द डाटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर अनदर पर्पस। ये ऐसा डाटा है जो किसी और ने कलेक्ट किया था किसी और पर्पस के लिए, हम वो उठा रहे हैं अपने पर्पस के लिए, अपने किसी काम के लिए, वो सेकेंडरी डाटा हो गया। विच इज़ यूज्ड अगेन बाय द इन्वेस्टिगेटर। देखो हम इन्वेस्टिगेटर, सपोज खुद को समझ लो, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं उस किसी पहले से पब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड है, पहले से का जो प्रेजेंट डाटा है उसको उठा रहा हूँ मैं, किसी और ने उसको कलेक्ट किया हो, सेकंड हैंड है वो, उसको उठा कर पास्ट कलेक्शन हो, उसको उठा रहा हूँ मैं अपने काम के लिए, उसको सेकेंडरी डाटा कहेंगे। कोई बड़ी टफ सब्जेक्ट नहीं है अभी फ़िलहाल, पहला टॉपिक जो आज की वीडियो में पढ़ेंगे, फिर भी समझना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको सेकेंडरी डाटा क्या होता है। नॉट ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल वो होता है जो प्राइमरी है, अभी ऊपर पढ़ा, जो खुद इन्वेस्टिगेटर जाकर कलेक्ट करता है वो ओरिजिनल होता है। ये ओरिजिनल नहीं है, इट इज़ नॉट कलेक्टेड बाय प्रेजेंट इन्वेस्टिगेटर,
पहले किसी और ने कलेक्ट किया है, हैंस इट इज़ कॉल्ड सेकंड हैंड डाटा भी इसको कहते हैं। पास्ट कलेक्शन मीन्स डाटा इज कलेक्टेड अर्लियर बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या रिसर्चर या इंस्टीट्यूट ने पहले कलेक्ट किया होता है। उस डाटा को अगर हम यूज़ करते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेटर यूज़ करता है सेकंड टाइम, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। ठीक है। इम्प्योर इन नेचर, ये डाटा जो होता है ना सेकेंडरी, इम्प्योर इन नेचर, द डाटा मे ऑलरेडी बी प्रोसेस्ड, क्लासिफाइड, एनालाइज, ईजिली अवेलेबल इन पब्लिश। देखो मैंने कहा था ये सस्ता है, इसको लेना पाना ईजिली अवेलेबल हो सकता है, उतना कॉस्टली प्रोसेस नहीं है, इकोनॉमिक है, टाइम सेविंग प्रोसेस होता है सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना, सेव टाइम, मनी, एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइमरी ही होता है। ठीक है, वो तो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, और एक्यूरेसी खुद जिस काम के लिए आप ले रहे हो उसके लिए अगर प्राइमरी खुद कलेक्ट करते हो वो प्राइमरी रहेगा और वो ही एक्यूरेट रहेगा। सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज की बात करें, देखो ये पब्लिश सोर्स भी हो सकती है, अनपब्लिश सोर्स भी हो सकता है। देखो सेकेंडरी वही है जो बाहर से लिया, सेकंड सोर्स गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वहाँ से उठा लिया, कोई पुराना सेंसस हुआ था उससे कुछ चीज़ हमें चाहिए थी, उस सेंसस से सिर्फ हमें लिटरेसी रेट लगे लेना था किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी स्टेट का, तो हमने वहाँ से उससे उठा लिया। इकोनॉमिक सर्वे उसमें हुए हैं पहले, उससे हमने कुछ चीज़ें ले ली। न्यूज़पेपर पहले का पब्लिश हुआ है उससे कुछ आर्टिकल्स उठा लिए, मैगजीन से डाटा ले लिया, रिसर्च जर्नल से ले लिया, ऑफिशियल वेबसाइट से उठा लिया, ये पब्लिश सोर्सेज है। सेकेंडरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा पब्लिश हो अनपब्लिश सोर्स हो, ये सेकेंडरी ही है। ऑफलाइन रिकॉर्ड पड़ा हुआ था कहीं ऑफिस में, स्कूल में, किसी के कंपनी रिसोर्ट की कोई डिटेल्स थी, कंपनी रिपोर्ट्स थी, कंपनी की कोई रिसर्च थीसिस थी, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे किसी के, ये पहले ही पब्लिश हो या अनपब्लिश हो सेकेंडरी में ही आएगा, जो पहले है डाटा प्रेजेंट है। नहीं समझे कोई बात नहीं है, थोड़ा एग्जांपल के साथ देख लो। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी डाटा क्या है? डाटा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेबसाइट, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाटा उठाया, फाइनेंस की वेबसाइट से, एजुकेशन की वेबसाइट या स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से उठाया। पॉपुलेशन डाटा फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट, सेंसस की जो ऑलरेडी पब्लिश सेंसस था उसके रिपोर्ट उठाई हमने कि इतने पॉपुलेशन है फलाने जगह की। एक तो हमने कहा था जो गवर्नमेंट सेंसस कंडक्ट करवाती है बंदों को बेच के पॉपुलेशन का, वो प्राइमरी में जाएगा, लेकिन रिपोर्ट ऑलरेडी बना है, सेंसस कंडक्ट हो गया है, उसको अगर हम किसी अदर पर्पज़ के लिए लेते हैं, उसका डाटा पॉपुलेशन चाहिए हमें किसी एरिया की, हम रिपोर्ट उठा लेंगे सेंसस रिपोर्ट, तो वो सेकेंडरी में आएगा। आर्टिकल फ्रॉम द न्यूज़पेपर लाइक एम्प्लॉयमेंट डाटा फ्रॉम द मैगजीन या रिसर्च जर्नल्स, वही जो चीज़ें ऊपर देखी हमने, स्कूल रिकॉर्ड फॉर द रिसर्च पर्पस एंड कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें पहले से ही होती हैं, अगर आप सेकंड टाइम यूज़ कर रहे हो इसको, ये सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। बस इतनी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा सोर्सेज ऑफ डाटा, जो कि दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा आपने देखा ओरिजिनल डाटा है, सेकेंडरी डाटा इज़ नॉट ओरिजिनल, सेकंड हैंड डाटा होता है, पब्लिश अनपब्लिश दोनों तरह का हो सकता है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा। थोड़ा सा और इस पे बात कर लेते हैं, कोई कमी ना रह जाए। अब इसको हम कंपेयर करके अगर देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डाटा, वही बात आएगी, कोई मुश्किल नहीं है। 1 मिनट में जल्दी से नज़र लगाते हैं। प्राइमरी डाटा इस तरफ है, सेकेंडरी इधर है। प्राइमरी डाटा डाटा कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम बाय इन्वेस्टिगेटर, ये प्राइमरी डाटा होगी। क्लियर? डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर्स फॉर अ डिफरेंट पर्पज, ये हो गया सेकेंडरी डाटा। ओके, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है, कलेक्ट फ्रॉम द सोर्स, डायरेक्ट सोर्स से कलेक्ट किया होता है डाटा, और सेकेंडरी इज नॉट ओरिजिनल, कलेक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो होता है उससे लिया गया। प्राइमरी डाटा रॉ डाटा होता है और सेकेंडरी फिनिश्ड या प्रोसेस डाटा होता है। प्राइमरी मोर रिलायबल एंड सूटेबल होता है, कलेक्टेड स्पेसिफिकली फॉर करंट इंक्वायरी या करंट पर्पज के लिए, और सेकेंडरी लेस रिलायबल, लेस सूटेबल होता है, मे नॉट परफेक्टली मैच द करंट पर्पज, जिसके लिए अभी हम उससे उठा रहे हैं, शायद वो करेक्टली मैच ना करे हमारे मकसद को। और बाकी सारी चीज़ें अच्छी है प्राइमरी वाले खाते में, लेकिन सेकेंडरी में बेकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यहाँ बात करें इस पॉइंट की, टाइम और मनी की, ये आपका प्राइमरी में बेकार, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द फील्ड। लेकिन सेकेंडरी इकोनॉमिक है, कम पैसा लगेगा, रिक्वायर लेस टाइम, लेस मनी, एज इट इज़ ईजिली अवेलेबल। और आगे बात करें, नो स्पेशल precaution required, data is collected with a definite purpose in mind,
देखो जो पर्पस दिमाग में है वही लेकर हम डाटा कलेक्ट करते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है, रिक्वायर प्रिकॉशन एंड एडिटिंग, मस्ट बी केयरफुली वेटेड टू इंश्योर, पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा जो हम जिस मकसद के लिए वो डाटा उठा रहे हैं सेकेंडरी पुराना, उसको हम अपने मकसद के लिए किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसको हम एडिटिंग करेंगे, पूरा वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी तो जाके हमें वो फ़ायदा दे पाता है। तो ये था डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। आज की वीडियो का पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, जो हमने पढ़ा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है। अब दूसरा सिलेबस में टॉपिक 2 जो दिया था वो मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, ये दिया है हमने साथ में इसी वीडियो में ले लिया। नेक्स्ट वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर अलग अलग क्या, पहले जब आपको प्राइमरी सेकेंडरी डाटा है क्या समझ आ गया, इसके मेथड भी साथ साथ में समझ आ ही जाएंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, बीच में आप वीडियो रोक कर रेस्ट कर सकते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। देखो अब हम पढ़ेंगे 2 यहाँ पर हेडिंग्स रहेंगी, जैसे प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा हमने पढ़ा अलग अलग करके। अब हम मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा और मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें भी पहला ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का मेथड बड़ा ही लेंथी है, सेकेंडरी डाटा क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश होगा तो उतना बड़ा मसला नहीं है और पढ़ने में भी आसान रहेगा आपके। अब जो है मेन मकसद आपका ये समझना, और यहीं से क्वेश्चन आपको बनेगा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। पहले ये पॉइंट याद रख लो, इससे एक क्वेश्चन शायद डायरेक्ट यहीं से बन जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। हम जनरली इसको क्लासीफाई करते हैं 5 पॉइंट्स में, ये 5 पॉइंट्स याद कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक करके। यही 5 पॉइंट्स अभी फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं। देखो प्राइमरी डाटा को आप पर्सनल इंटरव्यू लेकर कलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर सपोज आप हर एक बंदे से मिलकर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, उस रोड एक्सीडेंट का जो इसमें था शामिल या उस सामने था बंदा, उसके पास जाकर पर्सनली उस एक्सीडेंट के बारे में पूरी जानकारी लेते हो तो वो पर्सनल इंटरव्यू हो गया। तो ये प्राइमरी सोर्स है डाटा कलेक्शन का, ठीक है। टेलीफोन इंटरव्यू, पर्सन इंटरव्यू मिलके भी हो सकता है, या आपको पता लगा यार ये बंदा उधर था मौके पे, ठीक है, या एक्सीडेंट उस कोई अगर हादसा हो गया उस हादसे में था, अभी ये सलामत है, इससे बात हो सकती है, तो टेलीफोनिकली आप उससे पूछ सकते हो कि कैसे हुआ, किस मोड पे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह हो सकती है। ये सारा जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो ये टेलीफोनिकली भी कर सकते हो, इसको हम टेलीफोन इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। क्या अभी तक बात चली हमारी, पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है, टेलीफोन इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पोंडेंट। अब आप यहाँ बैठे हो, आप न्यूज़, मैं अभी न्यूज़ की एग्जांपल ले लूँ, ऐसे समझने के लिए आसान रहेगा। आप हेड हो आपने न्यूज़ चैनल का, अब यहाँ से आपने एजेंट रखे हैं आगे, यहाँ आपको लग रहा है कि फ़लानी जगह पे एक एक्सीडेंट हुआ है या कोई हादसा हुआ, लैंडस्लाइड है, वो कुछ भी, मैं ऐसी ना हो कुछ भी, लेकिन जस्ट समझने के लिए। तो आपको आइडिया कि वहाँ पर एक बंदा हमारा है, हमारे जान पहचान का, तो उसको आप उससे जो फ़ोन करके मैसेज करके जैसे भी करके उस लोकल कॉरेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेते हो, ठीक है, कि क्या हुआ। लोकल कॉरेस्पोंडेंट उस जगह उस एरिया के बंदे, या आपके एक गांव है, उस गांव में आप एक उसके लोकल बंदे से इंफॉर्मेशन लेते हो कि इस गांव में टोटल लगभग कितने बंदे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, या कितने फलाने, आप पूछोगे कि इतने इस गाँव में कितने टीचर्स हैं, इस गांव में कितने कारपेंटर्स हैं, तो वो उस लोकल कॉरेस्पोंडेंट हो गया, एक लोकल बंदा जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। अब आता है पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चनरी थ्रू मेल। अब इसमें आप देखो, आप एक क्वेश्चनरी बना सकते हो। क्वेश्चनरी हो गया एक, ऐसे एक फॉर्मेट बनाया है, एक पेज समझने के लिए बताऊं, क्वेश्चनरी एक फॉर्मेट बना जिसमें आपने 10 क्वेश्चन लिख दिए। हाँ जी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पेरेंट, आपका क्वालिफिकेशन, आपका ऑक्यूपेशन, क्या आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, मैरिज हो, मैरिड है, अनमैरिड, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये सारी क्वेश्चन की लिस्ट होगी। वो मेल के थ्रू आप भेजते हो, ठीक है। वो मेल के थ्रू भेजते हो आप किसी को, जिसको भेजते हो वो सारे मेल फिल करके आपका वापस रिप्लाई करते हैं। तो ये भी प्राइमरी सोर्स माना जाएगा डाटा कलेक्शन का। यह शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमिनेटर, जैसे एक शेड्यूल इसी तरह का, क्या आप क्वेश्चनरी समझ लो, इसको मैं शेड्यूल कहूँगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। एक शेड्यूल बनेगा, इसमें भी 10 क्वेश्चन लिखे हैं, और एक बंदा है जिसको इन्यूमिनेटर कहेंगे, इन्वेस्टिगेटर भी कह सकते हो, जो जाएगा उस शेड्यूल को, उस पेज और एक फार्मेट को, एक पर्चे को, एक फॉर्म को लेकर बंदू के पास कि ये लो जी, ये फॉर्म भर के दो, अपना डाटा इसमें डालो, अपना नाम, पता, ये वो,
ये हो गया शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमिनेटर। क्लियर? कोई दिक्कत? कहने में आपको कि ओके ये तो 5 समझ है, चलो जी छोड़ो छुट्टी। थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। अब फिर से बता रहा हूँ, हम 5 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पोंडेंट, क्वेश्चनरी थ्रू मेल, शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमिनेटर। क्लियर? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला हमारा था पर्सनल इंटरव्यू। देखो पर्सनल इंटरव्यू यानी पर्सनल इंटरव्यू का मतलब है उस एग्जैक्ट उस पर्सन से जो उस डाटा के पूरी जानकारी रखता है, ठीक है, उसी कोई पूरी इंफॉर्मेशन है उस इवेंट की, उस इंसिडेंट की, उस इवेंट किसी भी जो भी आपका वो जिसका डाटा आप चाह रहे हो, तो वो गया पर्सनल इंटरव्यू। अब डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है और इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पर हो सकता है। मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, फेस टू फेस कंटेक्ट इज मेड विद द इन्फॉर्मेंट हुआ में जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है उससे डायरेक्ट फेस टू फेस आप मिले। पर्सन फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज टू बी बॉट, उसको इन्फॉर्मेंट कहेंगे, वो तो पता है। अंडर दिस मेथड ऑफ डाटा कलेक्टिंग डाटा, देखो इस डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, फेस टू फेस बंदे से जाकर डाटा लोगे आप। द इंटरव्यूअर जो है आस्क them question pertaining to the survey and collect the desired information, बिल्कुल इजी वर्डिंग में ताकि आपको पढ़कर ये एक बार क्लियर हो जाए। ये हो गया डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, अंडर दिस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन्वेस्टिगेटर कंटेक्ट थर्ड पार्टी कॉल्ड विटनेस। देखो इनडायरेक्ट इसमें वो नहीं है टेलीफोनिक के लिए, वो आगे देखेंगे। इनडायरेक्ट पर्सनल है, ये भी मिला है, पर्सन से मिल के करना है। इंडायरेक्ट पर्सनल हुआ है उस बंदा पार्टिकुलर बंदा जो इंसिडेंट में शामिल था, वो बंदा नहीं मिला, लेकिन साथ में कोई और बंदा था, थर्ड पार्टी था जो विटनेस है उस इंसिडेंट का, उससे हम इंफॉर्मेशन, यार आप देख रहे थे आपकी दुकान है, आपकी दुकान के सामने ये हादसा हुआ, तो आप मुझे बताओ जी आप क्या दुकान पर थे, आप निकले तो आपने क्या देखा। वो कहा कि जब मैंने ऐसे आवाज़ आई खड़खड़ करके देखते हैं लैंडस्लाइड हो गया। सॉरी मैं इस तरह की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने में ईजी होगा तभी, अदरवाइज ऐसा कुछ ना हो। तो वो जो है वो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, किसी विटनेस से लोगे। विटनेस कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, वो विटनेस जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो दे सकता है। द मैथड इज जनरली अडॉप्टेड इन दोज केसेस वेयर द इन्फॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन इज ऑफ कम्प्लेक्स नेचर हो, इन्फॉर्मेंट जो है आर नॉट इंक्लाइन टू रिस्पॉन्ड इफ अप्रोच डायरेक्टली। या देखो ज़रूरी नहीं है ऐसा कोई हादसा हो गया, ऐसा हो सकता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन जिससे हम लेना चाह रहे हैं वो खुद दे ना इन्फॉर्मेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो आप, ये हम दूसरे बंदे से क्यों ले रहे हैं, एन इंक्वायरी रिगार्डिंग एडिक्शन ऑफ ड्रग और एल्कोहल। अगर हम एक गाँव का एक मोहल्ले का हम सर्वे कर रहे हैं कि इस मोहल्ले में कितने बंदे शराब पीते हैं, अब हम उस शराबी से थोड़ी जाके पूछते बैठेंगे, हो सकता है वो बताएगा हाँ भाई मैं शराब पीता हूँ, ठीक है, कोई पॉजिटिव थिंग तो है नहीं कि वो बताएगा हाँ जी मैं महान काम कर रहा हूँ, नहीं ना बताएगा। इसलिए हम थर्ड पर्सन से पूछते हैं, विटनेस से पूछते हैं कि भाई बताओ आप यार ये बंदा वो बंदा फलाना कौन सा बंदा इस तरीका या कोई भी ड्रग किसी तरह की भी ड्रग एडिक्शन में है कि नहीं है। तो ये होता है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर? पर्सनल इंटरव्यू डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों समझ आ गया। इसको बैठ कर नोट्स बैठ के पढ़ो तब समझ आएगा। अब जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे, पांचों मैथड आप जो भी पढ़ने जा रहे हो, इसके एडवांटेज फ़ायदे क्या हैं इस मेथड के और इस मेथड से नुकसान क्या है, यानी ये क्यों अच्छा नहीं है और अच्छा कैसा भी है ये मेथड, वो पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू अगर आप लेते हो, ओवरऑल हम पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, पर्सनल इंटरव्यू आप लेते हो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। फ़ायदा सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी, द इंटरव्यूअर जो है कैन ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज डाटा कलेक्शन प्रोसेस। फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या मतलब, वो अब चेंज कर सकता है। अब किसी को बोले 4 सवाल पूछ के ले आओ बंदू से, वो 4 ही पूछेगा। अब हम खुद जा रहे हैं तो हम उसके 2-4 और भी उसको पूछ सकते हैं, यार ये भी बता दो, ये बता दो, थोड़ा अपने डाटा को और फ्लेक्सिबल अपने पर्पस को मैच करने के लिए और अच्छा बना सकते हैं। क्वेश्चन कैन बी एडजस्टेड एज पर द नीड, क्वेश्चन एडजस्ट हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल है पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि बंदा सामने है, पूछ लो कुछ और भी पूछना है तो, ठीक है। बेटर कोऑपरेशन, ठीक है, इस केस में बेटर कोऑपरेशन होगी। द इंटरव्यूअर जो है गेट बेटर कोऑपरेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ड्यू टू फेस कम्युनिकेशन, सिंपल है। रिलायबल होगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। जब पर्सनली आप इंटरव्यू करते हो तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लोगे, 2-4 क्वेश्चन ही तो नहीं पूछोगे।
जैसे अगर आप क्वेश्चनरी मेल करते हो, उसमें आपको क्वेश्चन पहले लिखे हैं, वो 10 क्वेश्चन लिखे हैं क्वेश्चनरी में, वही वो आंसर देगा बंदा, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो इस जो पर्सनल इंटरव्यू है, इसमें आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड यूजली डिटेल एंड रिलायबल होती है। अब इसका नुकसान क्या है ये भी देख लो। नुकसान वही आएगा, जो चीज़ अच्छी है उसमें टाइम लगेगा। टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड इंटरव्यू में टेक 15 से 20 मिनट ले सकता है। अगर आप मेल की तो आप 1000 बंदे को मेल कर सकते हो, तो वो देंगे अपने हिसाब से भर के दे देंगे आपको, तो एक क्लिक में आ गई, सारे को मेल कर दोगे, ठीक है, क्वेश्चनरी मेल कर दी वो। लेकिन यहाँ पर एक एक बंदे से आप पकड़ क्वेश्चन कर रहे हो सकता है आपको 15 से 30 मिनट एक पे ही लग जाए। कॉस्टली है, पर्सनल इंटरव्यू इज़ कॉस्टली मेथड एज जो सर्वे लेने वाला होगा, सर्वेयर होगा, इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड सैलरी, जो सर्वे लेने के लिए जाए उसको सैलरी देनी पड़ेगी, डेली अलाउंस देने पड़ेंगे, और उसका जो खर्चा है आने जाने का ये वो सारी चीज़ें पे करनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी ऑफ रैश इंटरव्यूअर हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रश इंटरव्यूज़ बाय द इंटरव्यूअर कलेक्टिंग डाटा क्विकली टू मीट द टारगेट। इसका मतलब है पॉसिबिलिटी है रैश इंटरव्यूज़ की, यानी जब कोई बंदा आपने भेजा है इंटरव्यू लेने के लिए, हो सकता है वो सोचे यार क्या दिमाग इतना खाए, जल्दी जल्दी से पूछो 4 सवाल डालो, ये इसका बताओ, इसका बाद इसका बताओ, और जल्दी जल्दी से 4-5 सवाल किए और निकलते बने। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी, ये एक इसका डिसएडवांटेज माना जाएगा। तो अभी हमने बात की, पहला पॉइंट हमने पढ़ा पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल हो या इनडायरेक्ट पर्सनल हो, ये क्या है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास आता है टेलीफोन इंटरव्यू। क्लियर, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल होता है, जाके ही लेना है, चाहे वो डायरेक्ट उसी बंदे से लो जिससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, या थर्ड पार्टी से ले लो, वो जाकर लेना। इन टेलीफोन आप नहीं जाना चाह रहे हो, इधर से आप बैठे हो तो टेलीफोन कली आप इंटरव्यू ले सकते हो। क्वेश्चंस आर आस्क्ड थ्रू द फोन। इसकी एडवांटेज देखो, एक चीपर है, किराया नहीं लगेगा, जाने का टाइम नहीं इतना ज़्यादा लगेगा, इधर गए आए वो। इकोनॉमिक है, एज नो ट्रैवल रिक्वायर्ड। वाइड रेंज इसमें हो सकती है, एक जगह बैठे हुए आप यहाँ से आप जम्मू से दिल्ली भी करो फ़ोन, इधर से श्रीनगर करो, आप कौन जाए श्रीनगर, अब इधर से आप लद्दाख करो, कौन जाए लद्दाख, वहाँ से किसी डाटा कलेक्ट करना। तो ये वाइड रेंज है, रीचिंग ओवर कस्टमर ऑल ओवर द जियोग्राफिकल एरिया। ये तो मैं जस्ट अपनी टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, बाहर दूर दूर तक भी कॉल हो सकती है। डिसएडवांटेज, नो विजुअल एड, इम्पॉसिबल टू एम्प्लॉय विजुअल एड्स टू ऑब्जर्व रेस्पोंडेंट। देखो बात ये समझना, जब बंदा देखता है ना, उसका इंप्रेशन से पता चल रहा है सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, डाटा सही देने दे रहा। अब फ़ोन पे कुछ भी बोल दे यार, हो सकता है वो झूठ भी बोल दे, डाटा सही ना भी दे रहा। जो विजुअलिटी होती है, देख कर बंदा यार ये तो बंदे ये सवाल देते हुए का जवाब देते हुए इसने कुछ, इसका रिस्पांस कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा, तो ये थोड़ा होता है। एक्सक्लूजन, पॉपुलेशन नॉट हैविंग टेलीफोन। देखो कुछ ऐसी जगह टेलीफोन भी नहीं होते, वहाँ का डाटा आपने कलेक्ट करना हो तो वो पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े डिसएडवांटेज नहीं है, अच्छा है ओवरऑल इन टेलीफोन इंटरव्यू, ठीक है। इतना रिलायबल नहीं है जो डायरेक्ट करके होगा, उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट करने में फिर पैसा भी वो लगेगा बहुत। टेलीफोन इंटरव्यू ठीक है, ओवरऑल ठीक है। थोड़ा सी डिसएडवांटेज है कि बंदा झूठ भी बोल सकता है आपको जवाब देने वाला, क्योंकि उसको आप विजुअली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट क्या था बताएं जी। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरस्पोंडेंट, जो कोई बिल्कुल सिंपल है, मैंने बता दिया था आपको। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर, जो सपोज आप इन्वेस्टिगेटर हो, आपको डाटा चाहिए है, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट वर्क, वो खुद काम नहीं करेगा, बट अपॉइंट्स लोकल एजेंट। आपने लगा दिया एक लोकल एजेंट, जिसको हम इन्यूमिनेटर भी कह सकते हैं, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट एरिया में जाएगा। These agent or enumerator are asked to collect information and transmit it to the investigator। आपने कहा जाओ भाई ले लो 500 रुपया, आपकी ये क्रैश रहा, खाना पीना चाय पानी पियो, और जाओ फलानी जगह पे वो डाटा कलेक्ट करके लाओ और मुझे दो। दिस मैथड इज़ ऑफन अडेप्टेड बाय गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर, सर्वे मिनिस्टर तो नहीं जाएगा ना सर्वे करने, आगे लगा देती है टीचरों को या अदर डिपार्टमेंट के बंदों को, जाओ जो घर घर के जाकर सर्वे करो, आपके घर में कितने बंदे हैं, बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, औरतें कितने हैं, मर्द कितने हैं। तो ये जो आपकी कैटेगरी क्या है, सारी चीज़ें जो है वो लेना, ये हम कहेंगे। मैं एक एग्जांपल मान सकते हो, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरस्पोंडेंट। सेमी गवर्नमेंट भी ये काम करती है, एंड बिगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी ये काम करते हैं। समझ आ गई मतलब क्या, मतलब जान के रखना है आपने, इस चीज़ों को थोड़ा समझना भी है, अच्छे से पढ़ो और समझो, ताकि आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे जो वो आप आंसर कर सको। देखो अब आपको जब समझ आ गया, आपको समझ ये भी आ गया होगा तो ये मेथड कैसा है।
चीप इकोनॉमिक, देयर इज़ इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड लेबर, देयर इज़ इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड लेबर, यानी इतना ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं लगेगा। आप एजेंट लगा रहे हो, आप उसी एरिया का लगा रहे हो। जैसे दिल्ली में आप बैठे हो, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप दिल्ली से जम्मू या जम्मू के किसी एक डिस्ट्रिक्ट, अदर किसी दूर की डिस्ट्रिक्ट में जाकर, पुंछ में आकर डाटा कलेक्ट करने आओगे तो कितना खर्चा हो जाएगा। अब वहीं से आप बंदा एक लगा रहे हो फ़ोन के, या किसी भी एक लेटर लिख रहे हो कि फ़लाने फ़लाने बंदे आप, या किसी भी थ्रू आप बंदा लगा रहे हो एजेंट, जो उस लोकल एरिया का है, वो आपको डाटा इन्फॉर्मेशन दे कलेक्ट करके। तो इस हिसाब से ये चीपर है, ठीक है, इकोनॉमिक है। वाइड रेंज, ठीक है, इसमें आप हर पूरे इंडिया के अगर अपने कलेक्ट करना एक जगह पे बैठ के, आप सबको एक आर्डर पास कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट आर्डर पास करती है कि सारे टीचर्स को लगा दो डाटा कलेक्ट करने। कैन बी यूज्ड वेयर एरिया ऑफ इंक्वायरी इज वाइड, ठीक है, वाइड एरिया ऑफ इंक्वायरी है तो आप ये जो है कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करो। क्वालिटी ऑफ डाटा इज बेटर एज इन्यूमिनेटर आर ट्रेन। देखो इस केस में जो इन्यूमिनेटर होते हैं पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो सपोज एज टीचर ही को अभी फ़िलहाल मान लो इन्यूमिनेटर, क्योंकि अगर सपोज एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि डाटा जो सर्वे का डाटा करना है, इंडियन सर्वे करना है, सर्वे अब करना है, इसके लिए टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है। सर्वे में किस तरीके से लोगों से बिहेव करना है, किस तरीके से क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं, क्या चीज़ लेनी, इन्फॉर्मेशन को कैसे संभालना है, किस वे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, और क्या हमें चाहिए है उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या, लेस रिलायबल डाटा आर नॉट रिलायबल विच आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड, रिलायबल नहीं है, हो सकता है यहाँ पर एरर्स की गुंजाइश। लैक ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, दिस मेथड इज नॉट अडॉप्टेड। जहाँ बिल्कुल 100% एक्यूरेसी चाहिए, वही बात आ गई नहीं यार। अगर आपने लगा दिए तो आप टीचर भी कुछ आलस करके जाएँ, अगर बताओ छोड़ो यार, क्या है, दो कर रहे थे, बड़े टाके बड़े दूर है जी, कहाँ चढ़े ऊपर पहाड़ पे। सोचा रहे चलो यार बंदा बात सुने यार, वो जो ऊपर 2 मकान है ना, उसमें कितने बंदे हैं जी, 6 बंदे हैं जी, कितने, 2, एक मेल है एक फीमेल है, ऐसे करके ये वो 2 बच्चे हैं, फलाना है, तो हो गया जुगाड़। तो वो है जुगाड़ वाली बात हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये क्योंकि खुद इन्वेस्टिगेटर जिसको एक्चुअली डाटा नीड है वो खुद तो नहीं जा रहा है ना, बंदे लगा भेज रहा है, एजेंट भेज रहा है, कर सकते हैं एजेंट जो है यहाँ पर गड़बड़ी है। नॉट ओरिजिनल, डाटा आर नॉट ओरिजिनल इफ़ कलेक्टेड बाय दिस मेथड, ओरिजिनल नहीं माना जाएगा एक हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसने एजेंट लगाया है, खुद इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं जा रहा है। सेकेंडरी नहीं इसको कह देना आप, ये प्राइमरी है, क्योंकि डाटा कलेक्ट फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट हैंड हो रहा है, लेकिन वो खुद इटसेल्फ नहीं कर रहा है, एक बंदा भेज के करवा रहा है, कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली अपने पर्पज़ के लिए, तो प्राइमरी इसलिए है, सेकेंडरी नहीं। सेकेंडरी होता है जो पहले से कलेक्टेड था, किसी और पर्पज़ के लिए था, हम अपने पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं, वो सेकेंडरी हो जाएगा। क्लियर? ओके। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डाटा लैक यूनिफॉर्मिटी बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय डिफरेंट कॉरस्पॉन्डेंट्स, ठीक है, अलग अलग कॉरस्पॉन्डेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। हमें सपोज एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का हमने कोई सर्वे करना था, हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन ज़्यादा एजुकेशन के रिलेटेड था, लिटरेसी रेट ज़्यादा शो हो जाए, क्योंकि हो सकता है उस एरिया के कॉरस्पॉन्डेंट जो हैं, एजेंट्स जो हैं, वो थोड़े गड़बड़ी कर दें, ज़्यादा बता दें हमें डाटा में कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर हमारा वो एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा। तो ये चीज़ समझना। अभी तक हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, कि भूल ना जाओ जब भी पढ़ने बैठो ना, पहले आप कहीं लगे यार ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, थोड़ा पीछे जाओ यार, आज हम पढ़ क्या रहे हैं, ऐसा अपने आप को बताओ। आज एक्चुअली हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ डाटा क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये स्टार्टिंग में पढ़ा, अलग हो गया क्लियर बात। फिर हमने दूसरा टॉपिक उठाया, ये जो आपकी हेडिंग है इसकी ग्रीन कलर में, मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। इसमें भी हम ना 2 पॉइंट लेने हैं। सबसे पहला है मैथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, जिसमें हमने पर्सनल इंटरव्यू देखा। पर्सनल में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 पर्सनल इंटरव्यू थे, 2 तरह के, उसके फ़ायदे नुकसान वो देखे। टेलीफोन के थ्रू करो वो बड़ा इजी था, उसके फ़ायदे नुकसान भी देखे। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरस्पॉन्डेंट अभी हम देख रहे थे, वो आपने समझा। अब हमारे 2 पॉइंट बचते हैं। क्वेश्चनरी थ्रू मेल, नाम से तो पता चल गया, क्वेश्चनरी बनाएंगे जिसको ये अगले वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे क्वेश्चनरी के। मैं इस वीडियो में थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि अलग से सिलेबस में है। क्वेश्चनरी कैसे बनाई जाती है, क्या उसमें चीज़ें देखी जाती हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो डिटेल से पढ़ेंगे। और शेड्यूल सेंड थ्रू द इन्यूमिनेटर, ये भी हम आज की वीडियो में 2 पॉइंट और कवर करते हैं। लो जी, अब हमारा आ गया पॉइंट यहाँ पर, क्वेश्चनरी थ्रू मेल। ये भी प्राइमरी डाटा कलेक्शन का मेथड है, क्वेश्चनरी थ्रू मेल। क्वेश्चनरी मेल के थ्रू भेज दो। एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन यूज्ड फॉर लार्ज एरिया, ये भी लार्ज एरिया में यूज़ होता है।
जहां आप पर्सनली नहीं मिल सकते एक एक बंदे को, ना ही अर्जेंट भेज सकें, अब अर्जेंट भी नहीं है, तो अब यहाँ पर ये सिंपल भी है, इजी भी रहेगा। अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज प्रिपेयर्ड रिलेटेड टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। वही बता रहा हूँ, एक लिस्ट बना दे, एक पेज फॉर्म बना दे, जिसमें जो आप चाहिए आपको डाटा, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है मतलब सपोज जो भी क्वेश्चंस आप चाहते हो पूछना, उसकी एक लिस्ट बना दी, प्रिंट निकाला उसका एंड सेंड ओ टू द इन्फॉर्मेंट थ्रू द पोस्ट। आप पोस्ट के थ्रू सेंड कर दो, पोस्ट मीन्स मेल कर सकते हो आप, या पोस्ट के थ्रू भी करो, जनरली मेल के थ्रू ही बात चलेगी यहाँ, ठीक है। इस केस में एक तो प्रॉब्लम सीधी सीधी आपको नज़र आ रही होगी, जो पढ़े लिखे बंदे नहीं है, जो मेल वगैरह ना देखते ना समझते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ना, वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो वो तो सब सामने दिख रहा है कि ये इसका एक नुकसान, डीमेरिट, डिसएडवांटेज होगा, आगे आप देखेंगे ये पक्का होगा। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट इट मे बी रिटर्न टू द इन्वेस्टिगेटर प्रॉपर्ली फिल्ड अप। और ये फॉर्म बना, उसमें नीचे लिख दिया या उस पर हेडिंग में लिख दिया कि ये फॉर्म आपको, ये क्वेश्चनरी आपको भेज रहे हैं, उसमें लिख दो कि ये फिल करके फलानी डेट तक 15 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर या 2 दिन के अंदर दे दो, वापस मेल कर दो। कवरिंग लेटर, वो कवरिंग लेटर के अंदर जो आप क्वेश्चनरी बनाओगे, इसके एक कवरिंग लेटर होगा। जैसे ऑफिशियली हम देखते हैं, एक ये वाला मेजरली कहाँ होता है, जैसे हम अभी मैं ऑफिस में हम जब भी कोई डाटा मांगते हैं ना किसी अदर डिपार्टमेंट से, तो हम इसी तरीके से एक फॉर्मेट, पहले एक लेटर लिखते हैं कवरिंग लेटर, उसके साथ एक फॉर्मेट इंक्लोज कर देते हैं। फॉर्मेट में लिखा होता है नेम फलाना फलाना, पार्टिकुलर जो भी पॉइंट्स जो हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। वो जो फॉर्मेट है वो एक क्वेश्चनरी होता है, तो क्वेश्चनरी के साथ एक कवरिंग लेटर लगाते हैं जिसमें कहा जाता है क्या चाहिए। इज आल्सो सेंड एंड इज स्टैम्प्ड सेल्फ एड्रेस इन्वेलप इज अटैच्ड, ठीक है। तो पूरा ऑफिशियली देखें तो पूरा ऑफिशियल लेटर की तरह हम लगाते हैं, पीछे इनक्लोजर होगा उसमें जो फॉर्मेट, ठीक है। क्वेश्चनरी थ्रू मेल, अब मेल के थ्रू यहाँ है, लेकिन हम पोस्ट के थ्रू भी इसको भेज सकते हैं, इन्वेलपमेंट एड्रेस लिख के, जिस बंदे को भेजने है उसका एड्रेस लिख के कि हाँ भाई इस बंदे को जाए, वो मेल वहाँ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये मेल की बात है, ये ईमेल नहीं है, अब ईमेल नहीं है, मेल है, अब मेल के थ्रू जाएगी है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है। ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इकोनॉमी यानी देयर इज इकोनॉमी ऑफ टाइम, लेबर एंड वेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिकल तो है ये मेथड, आपने भेज दिया, बंदा नहीं भेजा, आपने पोस्ट कर दी, एक बंदे को जाने में सपोज उसका 500 रुपये किराया लग रहा था, आपने 50 रुपये में पोस्ट ऑफिस से उसको पोस्ट कर दिया क्वेश्चनरी को, अब वो आ जाएगी आपको वापस, बंदा भेज देगा। वाइड एरिया, देखो दूर दूर आप इसको मेल कर सकते हो। यूज इट फील्ड ऑफ इंक्वायरी वाइड, अगर वाइड इंक्वायरी फील्ड की तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू जैसे मेथड होते हैं वो वाइड एरिया में नहीं यूज़ होते। यूनिफॉर्मिलिटी, देयर इज यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्मिलिटी यार जो भी क्वेश्चन ले रहे हो सबको एक ही फॉर्मेट बना है, उसी हिसाब से ले रहे हो। डिसएडवांटेज क्या है, लिटरेसी रिक्वायर्ड, देखो पढ़ा लिखा बंदा तो होना चाहिए, ये सबसे बड़ा नुकसान, मैंने अभी कहा था आपको पहले। इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू द एजुकेटेड पर्सन ओनली, अगर सिर्फ एजुकेटेड पर्सन से लेने है इन्फॉर्मेशन, या जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था ऑफिशियली, अगर हम जब किसी से डाटा मांगते हैं जिसमें सब डिपार्टमेंट से, एक हेड डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट से डाटा मांगता है, तो एक इस तरीके का आपका फॉर्मेट बना के भेजता है, वो भी आप फॉर एग्जांपल समझ के चलो क्वेश्चनरी। अनसर्टन रिस्पांस भी आ सकता है, रिस्पांस इज अनसर्टन, यानी अनसर्टन रिस्पांस आ सकता है, नहीं मतलब नहीं आ सकता, रिस्पॉन्स अनसर्टन है, हो सकता है यकीन नहीं है कि वो 100% रिप्लाई मेल आएगा, नहीं भी आ सकता है, वो मेल आया चल आठ साइड फाड़ा फेंक दिया, नहीं देते, तो उसका रिस्पॉन्स अनसर्टन है। इस थ्रू मेथड का जो क्वेश्चनरी हम मेल करते हैं, फिक्स क्वेश्चन होंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जा सकते, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले सकते। नॉन रिस्पॉन्स, वही अभी ऊपर बता चुका अनसर्टन रिस्पॉन्स, तो वही बात है। तो ये कुछ इसके नुकसान है, कुछ फ़ायदे भी हैं, इकोनॉमिक है, वाइड एरिया, यूनिफॉर्मिलिटी है, लेकिन लिटरेसी चाहिए है, अनसर्टन रिस्पांस है, फिक्स क्वेश्चन होंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। ये था क्वेश्चनरी मेथड, क्वेश्चनरी भेज दिया आपने मेल के थ्रू, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेल किया या ईमेल कर दिया आपने, इलेक्ट्रिक मेल कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ये आ गया आपका मेथड। और इसके बाद हमारा लास्ट आज का मेथड है, इसके बाद सेकेंडरी पे भी आएंगे। प्राइमरी डाटा कलेक्शन का लास्ट मेथड है शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमिनेटर। इन्यूमिनेटर आपको बता दिया मैंने कौन सा, जो बंदा जा रहा है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लिस्ट ऑफ, देखो अब हम क्या करेंगे, बंदा भेज रहे हैं, देखो इस केस में जैसे पर्सनल इंटरव्यू में बंदा जा रहा था, कॉरस्पॉन्डेंट इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट ले रहे हैं, वो भी हम बंदा ही भेज रहे हैं। लेकिन
शेड्यूल सेंड थ्रू इनिमिनेटर, एक बंदा हम भेज रहे हैं, एजेंट भेज रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन एजेंट खुद के क्वेश्चन नहीं पूछता जाएगा, यहाँ उसको बोल दिया ये क्वेश्चन, उसको हम फॉर्मेट दे रहे हैं, एक शेड्यूल बनाकर दे रहे हैं, एक फॉर्म दे रहे हैं कि इस फॉर्म पे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन लेकर आओ, ये डाटा हमें चाहिए। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और शेड्यूल्स आर सेंट टू द इन्फॉर्मेंट थ्रू द इनिमिनेटर के थ्रू भेजते हैं कि ये ले बंदे ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ, दे रीड द क्वेश्चन टू द इन्फॉर्मेंट्स। आप देखो इस केस में एक फ़ायदा है, अच्छी बात है, अभी हमने क्वेश्चनरी भेज दी मेल, वो बंदा पढ़ेगा, अगर नहीं पढ़ना आ रहा तो नहीं भरेगा, छोड़ो फेंको। लेकिन अगर हम और दे भी ना, क्या पता वापस मेल करें ना, कौन जाए पोस्ट ऑफिस मेल करने के लिए, कौन मोबाइल में इसमें सेव करे, PDF बनाए या ईमेल करे। लेकिन अगर हम बंदा भेज दें उसी क्वेश्चनरी को या लेकर, एक उसको हम इस शेड्यूल भी कह सकते हैं, शेड्यूल लेकर वो बंदा जाए, भाई बोले हाँ जी 10 क्वेश्चन, हाँ जी मुझे पढ़ना नहीं आता, अगला बोले जिससे हमने लेनी है इन्फॉर्मेशन वो बोलेगा मुझे पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ के सुनाए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका नाम बताओ जी, हाँ ये खुद भरे, अगर लिखना भी नहीं उसको आता, क्वेश्चन वही लेने हैं लेकिन खुद भर के पढ़ के सुना कर लिख कर आए। तो ये होता है शेड्यूल सेंड थ्रू द इनिमिनेटर। रिकॉर्ड एंड आंसर द सेम शेड्यूल, द इनिमिनेटर एक्सप्लेन द एम एंड द ऑब्जेक्टिव द इंक्वायरी, पूरा एक्सप्लेन करे अच्छे से तफसील से, ये बताया ये क्यों चाहिए हमें, किस पर्पज़ के लिए है, आपको क्यों देनी है इन्फॉर्मेशन, क्या क्या क्वेश्चन इसमें है लिखें, वो सारी चीज़ें बताएं। अब यहाँ डिफरेंस क्या है, मेल्ड क्वेश्चनरी है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे ना कि क्वेश्चनरी मेल, तो सिंपल आपको पता भी चल गया। इन द फार्मर मेल्ड, जो अभी हम मेल्ड क्वेश्चनरी देख रहे थे, द इन्फॉर्मेंट फील्स इट देमसेल्फ। देखो इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए है वो इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होगा ना, जिसको हम मेल करेंगे, वो खुद भरेगा, खुद पढ़ के फिर वो मेल करेगा। अभी समझ आई। लेकिन इस मेथड में इन्यूमिनेटर जो हम भेजते हैं वो रिकॉर्ड करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन को, वो पढ़ के सुनाएगा, हाँ भाई पॉइंट नंबर 1 आपका नाम, हाँ जी बताओ, लिख दिया, हाँ जी आपका पेरेंटेज, हाँ जी कितने बच्चे हैं, हाँ जी इतने, कितने गर्ल्स हैं, कितनी बॉयज़ हैं, ये सारी चीज़ें खुद भरेगा वो। क्लियर, कोई दिक्कत। यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ज़्यादातर इसको यूज़ करता है। जैसे हम सर्वे के, जब भी सर्वे करते हैं उसमें भी एक तरह का शेड्यूल बनाए कि गवर्नमेंट देती है कि ये चीज़ें पूछनी है, वो भी आप सर्वे, या इसको छोड़ आप सीधे लिख सकते हैं सेंसस सर्वे जो है के डाटा कलेक्शन, वो भी आप इसके थ्रू ही आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट करती है मेजरली। इसके आप मेरिट डिमेरिट समझ गए होंगे, ये समझने की बात है, 2-3 बार रीड करोगे आपको दिक्कत नहीं होगी, भूलेगा नहीं, थोड़ा दिमाग में चीज़ आ जाए ना तो मेरिट अनमेरिट आपको समझ आ जाता है, मेरिट डिमेरिट समझ आ जाता है। देखो मेरिट या एडवांटेज क्या होता है, अनएजुकेटेड रिस्पोंडेंट भी, देखो जैसे पिछले की जो कमी थी ना यहाँ दूर होगी, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी, क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ के बंदा सुना रहा है ना आपको, जो इनिमिनेटर भेजा है, ठीक है, अनएजुकेटेड पर्सन भी इस इन्फॉर्मेशन को दे सकता है। रिलायबल है, दिस इन्फॉर्मेशन इज मोर रिलायबल एंड करेक्ट है। वाइड एरिया इसमें हो सकता है, इसमें भी नेट पर वाइड एरिया कवर हो सकता है, कोई उतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा नहीं है, डिफरेंट इनिमिनेटर यूज़ हो सकते हैं इसमें, जैसे गवर्नमेंट करती है अलग टीचरों को। नॉन रिस्पांस का कम चांस, जैसे पिछले आपने देखा क्वेश्चनरी मेल कर दी ना, रिस्पांस आने के कम चांस थे, लेकिन यहाँ पर नॉन रिस्पांस का चांस कम नहीं, यहाँ इसका मतलब हुआ रिस्पांस आएगा डेफ, क्योंकि बंदा ले ही क्या आएगा ना, छोड़ेगा थोड़े। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या, कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि इनिमिनेटर को पैसे देने पड़ते हैं, उनका खर्चा वर्चा जो भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, ट्रेंड स्टाफ चाहिए है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो है ओनली ये काम करवा सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई या इस तरीके की। तो ये था आपका मेथड, जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के 5 मेथड हमने कवर किए। वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत थक गया यार, पानी भी नहीं पिया, गला सूख रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके ईजी करने की कोशिश कर रहा है, और डाटा पूरा डिटेल से भी हो और आपकी समझ में भी आ जाए। इसमें AI का बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया चीज़ों को आसान करने के लिए। डाटा कलेक्ट करने में हमें भी खुद बहुत मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है एक ही जगह से मिल जाए चीज़ों को, डिफरेंट सोर्सेज से हमें ढूंढना और तैयार करना पड़ता है। वीडियो को एक लाइक बटन पे प्रेस कर दो, आज 1000 लाइक होने चाहिए, तब मज़ा आएगा स्टैटिस्टिक पढ़ने का। हो गया। और कमेंट ज़रूर कर दो, कमेंट में चाहे ABCD ही लिख दो, हाय हेलो ही लिख दो, लेकिन क्या है कि कमेंट ज़रूर करना है, इससे थोड़ा हमारा चैनल का एक्चुअल में रीच बढ़ती है, चैनल बेनिफिट चैनल्स को मिलते हैं, अदरवाइज चैनल डेड हो जाता है। अगर डेड देखने वाले हों, डेड मतलब इन द सेंस, इस चैनल के सेंस में, तो वो डेड हो जाता है। तो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी क्या है, हमने पहले पढ़ा, फिर हमने पढ़ा डाटा प्राइमरी, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा क्या है, 5 मेथड पढ़े, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरे साथ में रहे।
अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का मेथड ये नहीं कि बंदा भेज दो, पर्सनल इंटरव्यू ले लो, ये वो नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये तो पहले से होगा, डाटा खाली लेना है। अब किस तरीके का लेना है वो देखो सेकेंडरी डाटा मेथड कलेक्शन के आपको बताऊं, सेकेंडरी डाटा दैट हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन, किसी और ने कलेक्ट किया हुआ होता है फॉर पर्पस डिफरेंट फ्रॉम द करंट स्टडी। जो हम अभी सर्वे जिसके लिए चीज़ें कर रहे हैं डाटा कलेक्ट, उसके लिए नहीं, किसी और के लिए किया है वो। दीज डाटा ईजिली अवेलेबल है और सेव टाइम, कास्ट सेव होगा डेफिनेटली। अब देखो इसको हम 3 तरीके से ये डाटा होता है एक्चुअली। पब्लिश सोर्स हो सकता है, अनपब्लिश सोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन सोर्स हो सकता है। हम यहाँ तो पब्लिश सोर्स से उठा लेंगे। डाटा दैट आर ऑलरेडी पब्लिश एंड आर अवेलेबल टू द पब्लिक, ये हो गया पब्लिश सोर्स से उठाना। अनपब्लिश डाटा नॉट पब्लिश बट अवेलेबल फॉर यूज विद द परमिशन। इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, मॉडर्न और फास्टेस्ट सोर्स है डाटा कलेक्शन का, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट साइट्स वगैरह पे डाला होता है डाटा। जैसे इसमें आप देखो मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखी है ताकि आपको कहीं कोई कमी ना रह जाए। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेंसस जो ऑलरेडी सेंसस कंडक्ट हुआ है, वो इंडिया का सेंसस 2011 का सेंसस हुआ, हमें 2011 का सेंसस के हिसाब से कोई चीज़ चाहिए हमें। इकोनॉमिक सर्वे पहले से हुआ है, जो रिपोर्ट्स आरबीआई, एनएसएसओ और सीएसओ की, सेमी गवर्नमेंट और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस से भी डाटा उठा सकते हैं हम। रिपोर्ट्स बाय पब्लिक बॉडीज़ एंड म्यूनसिपलिटीज से भी डाटा ले सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज़ का डाटा उठा सकते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। प्राइवेट पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, द हिंदू, द एक्सप्रेस जैसे, इनसे डाटा हम उठा सकते हैं। मैगजीन, जर्नल और रिसर्च बुक्स एंड रिपोर्ट से डाटा उठा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अनपब्लिश्ड सोर्स, जैसे ऑफिस रिकॉर्ड, किसी ऑफिस रिकॉर्ड से हम डाटा उठा लें। एक डिस्ट्रिक्ट का आप में ऑफिस में रिकॉर्ड है कि भाई इस मोहल्ले में, इस गांव में कितने बंदे हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने क्या कर टीचर हैं, ये सारी चीज़ें डाटा ऑफिस रिकॉर्ड से हम ले सकते हैं। बिजनेस रिकॉर्ड, जो बिजनेस से, अगर बिजनेस रिकॉर्ड हमें चाहिए तो बिजनेस से ले सकते हैं। स्कूल रिकॉर्ड चाहिए तो स्कूल से ले सकते हैं। हॉस्पिटल रिकॉर्ड, रिसर्च, अनपब्लिश्ड थीसिस, डिसर्टेशन रिपोर्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट फाइल्स हो सकती हैं। पर्सनल रिकॉर्ड किसी का वो ले सकते हैं, डायरीज, लेटर, पर्सनल डॉक्यूमेंट। और देखो सबसे इजी और फास्ट मेथड है आपका, गवर्नमेंट वेबसाइट पे विजिट करके डाटा हम ले सकते हैं। पोर्टल्स, डिफरेंट पोर्टल बने हुए हैं, ऑनलाइन डाटाबेस से ले सकते हैं, कंपनी वेबसाइट और एनुअल रिपोर्ट से ले सकते हैं, ई-लाइब्रेरी और PDF रिसर्च पोर्टल से हम डाटा उठा सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं था मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मेथड थोड़ा था लेंथी, और वो भी उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाओ। और एक चीज़ पहले ही बता रहा हूँ, हमारे कुछ ही डेमो लेक्चर, बहुत सारे एस्पिरेंट नाराज़ हो जाते हैं जो ग्रुप में है कि आप यूट्यूब पर डाल रहे हो, हमें क्या फ़ायदा ग्रुप ज्वाइन करने का। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं क्वालिटी कंटेंट पहुँचा रहे हैं, वो भी फ्री ही समझो, 150 रुपीज़ फ्री ही समझते हैं आप, कोई 1200-1500 कुछ नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि इतना क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुँचे ना, तो फिर फ़ायदा क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि एस्पिरेंट जो बेचारे गरीब हैं, चाह रहे हैं कि नौकरी लग जाए, मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा है, उनके लिए मैं ये डेमो लेक्चर्स डालता हूँ ताकि डेमो लेक्चर से उनको पता चले क्वालिटी कंटेंट की और वो आएँ। अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको चाहिए हैं, नोट्स चाहिए, MCQ सारी चीज़ें कंप्लीट चाहिए, वो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे और एग्ज़ाम का नाम जैसे फाइनेंस अकाउंटेंट FAA लिखेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जो यूट्यूब पे जैसे आपने अकाउंटेंसी के देखे, हमने 4 ही लेक्चर्स आपने अकाउंटेंसी के डाले थे यूट्यूब पे, बाकी सारे यूट्यूब पे हैं लेकिन अनपब्लिश्ड हैं, जो सिर्फ ग्रुप मेंबर लिंक के थ्रू देख सकते हैं। अवेलेबल ऐसे ओपनली अवेलेबल नहीं है सबके लिए जनरली, ठीक है। इसी तरह स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स सभी के ऐसे ही रहेगा। कुछ हम डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे डालेंगे ओपन जनरल, लेकिन बाकी सारे जो है ग्रुप मेंबर्स के लिए रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो एक तरीके से तैयारी करना, डिटेल टाइम टेबल के हिसाब से डिटेल सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, तो नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी। और व्हाट्सएप मैसेज करके भी हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ नहीं, जस्ट FAA लिखना है, या अगर किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी करें वो नाम लिखना है एग्ज़ाम का, मैसेज करना है। तो 150 रुपये ओनली चार्जेस है, क्योंकि इसमें टीम हमारी एडिटिंग में लगी है, कुछ जो है डाटा कलेक्शन में और MCQ बनाने पर भी टीम लगी है। कुछ काम मैक्सिमम काम मैं खुद कर रहा हूँ, फिर भी टीम कुछ ना कुछ काम तो कर रही है, उसके चार्जेस रहते हैं 150 रुपये इसके टोटल हैं। और इसके अलावा जो है 39 एप्लीकेशन चार्जेस रहेंगे, टेस्ट जो सारे होंगे उसी के अंदर आ जाएंगे, कुछ और नहीं। लगभग 190 में सारा आपका कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एग्जाम तक आपको बिल्कुल डिटेल से तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करके ज़रूर जाएँ।